हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि राजस्थान पात्रता परीक्षा जो है उसका डेट जो है आ गया है, 27 फ़रवरी को है। तो हमने जो है बाल विकास का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो जो है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लोग इसका फीडबैक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जो है पहला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बाल विकास एवं शिक्षा जो मनोविज्ञान है, इसके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के जो प्रतिपादक है उसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, इसमें जो है आत्मा पहले दिया है। हमारा सिद्धांत क्या है, आत्मा संप्रत्यय का की अवधारणा जो है किसने दी थी, तो जेम्स विलियम ने जो है इसकी अवधारणा दी थी। अगर आप जो है अपना प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इसमें जो है ये सारे प्रश्न जो है हूबहू जो है पूछे गए हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल ही भी स्किप मत करिएगा। दूसरा हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो जेम्स विलियम को जो है विलियम जेम्स को जो है मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी जो है थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। और नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसको कहा जाता है, तो जेम्स विलियम को जो है कहा जाता है। अगला देखिए क्या दिया है, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने जो है संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस वाला सिद्धांत जो कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो इसको भी जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। ऐसा थ्योरी किसने दी थी, देखिए ये आप प्रीवियस ईयर जब खोलेंगे ना, तो इसमें आप जब देंगे टेस्ट देंगे तो उसमें जो है आप देखेंगे कि ये सारे सिद्धांत जो है पूछे गए हैं। तो उद्दीपन का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ऐसा थ्योरी के जन्मदाता किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। अधिगमन का बद्ध सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने ही दिया। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला देखिए क्या है, प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया था, यह सिद्धांत भी जो है इन्होंने ही दिया था। अगला क्या है, बहुबुद्धि खंड का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत। आप इसमें जो है कंफ्यूज मत होइएगा। बहुबुद्धि है, इसका सिद्धांत जो है दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसमें जो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया, किसने किया था, तो बीने और साइमन ने जो है किया था। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो बीने को जो है कहा जाता है। और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीने ने दिया था। और दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, इसको भी जो है स्पीयरमैन ने ही दिया था। और जिसको हम लोग एस और जी बुद्धि, जिसको हम लोग बोलते हैं एस और जी थ्योरी जिसको बोलते हैं, जिसको सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है, इसको भी स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने जो है दिया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रोफेसर गिलफोर्ड ने जो है दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, तो गिलफोर्ड ने ही जो है दिया था। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है यस्टर्न ने जो है दिया था। युग में तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक किसको कहा जाता है, तो थर्स्टन जो है इनको कहा जाता है। क्रम वृद्धि अंतराल विधि के प्रतिपादक भी यही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक किसको कहा जाता है, थ्रस्ट एवं चैन को जो है कहा जाता है। अगला देखिए हमारा क्या है, न्यायादर्श या प्रतिदर्श वर्ग बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉमसन ने जो है दिया था। पदानुक्रमित क्रमित महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो बर्ट एवं बर्नर ने जो है दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो आरबी केटल ने जो है दिया था। अगला देखिए क्या है, प्रतिकारक विशेषकर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आरबी केटल है। बुद्धि क और बुद्धि ख का प्रतिपादन किसने किया था, तो हैब ने जो है किया था।
बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्न और जॉनसन ने जो है दिया था। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? ये बार बार पूछता है, ध्यान में रखिएगा। तो विलियम स्टर्न ने जो है किया था। संरचनावाद संप्रदाय का जनक किसको कहा जाता है? तो विलियम वुंट को जो है कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक के जनक किसको कहा जाता है? तो विलियम वुंट को जो है कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे हैं, और इन्होंने ही जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता कौन है? तो विलियम जो है मैकडूगल है। और हर्मिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो हर्मिंग का सिद्धांत जो है विलियम मैकडूगल ने दिया था। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो पोपोलॉजी जो है कहा जाता है। क्रिया प्रसूति सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने जो है दिया था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी स्किनर ने दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, संवर्धन प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इवान इन्होंने जो है दिया था। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, और प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी जो है पावलोव ने जो है दिया था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हल ने दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत भी जो है इन्होंने ही दिया था। अगला देखिए क्या है, संपोषण का सिद्धांत किसने दिया था? तो C.L. हल ने दिया था। प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने ही दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था। गेस्टाल्टवाद संप्रत्यय का जनक किसको कहा जाता है? तो कोहलर को कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद बार बार पूछता है, ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रीय सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? तो लेविन को कहा जाता है। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको भी जो है लेविन ने दिया था। अगला हमारा क्या है, समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? तो लेविन ने किया था। सामिष्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुथरी ने जो है दिया था। बहुत सारे भी सिद्धांत है आपके, देखते चलिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, साइमन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया था? तो टॉलमैन ने दिया था। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक किसको कहा जाता है? टॉलमैन को कहा जाता है। अग्रिम संगठक प्रतिमान का प्रतिपादक किसको कहा जाता है? डेविड ऑसवेल को कहा जाता है। भाषाई सापेक्षता का प्रतिपादक किसको कहा जाता है? हाम्फ को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, क्या कह रहा है, मनोवैज्ञानिक के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक किसको कहा जाता है? तो वाटसन को कहा जाता है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक किसको कहा जाता है? तो क्लार्क को कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक किसको कहा जाता है? तो एल्बर्ट बंडूरा को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टैनले हॉल ने जो है दिया था। ये सब आपको याद होना चाहिए। ये जब आप अपना बीएड या बीटीसी जो भी आप कंप्लीट करते होंगे, इसमें जो ये सारी चीज़ें होती हैं, और यही सारी चीज़ें आपकी रीट में भी पूछी जाती हैं और सीटेट में भी पूछी जाती हैं। विकास के सामाजिक प्रवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो है एरिक्सन ने दिया था। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। करके सीखना किसने बताया था? लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस किसका था? तो जॉन डुवी का था। अधिगम मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो एबिल हास को कहा जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक किसको कहा जाता है? तो जॉन ब्रूअर को जो है कहा जाता है। ब्रूनर ब्रूनर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कह रहा है, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्रूनर ने जो है दिया था। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो वॉल्फ को कहा जाता है। अगला देखिए क्या है, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? तो बगले ने जो है दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैस्लो ने दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी जो है इन्होंने मैस्लो ने ही दिया था।